हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में मैंने आपको नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, तो उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। आज हम प्रॉपर हाइड्रोकार्बन की नॉमेनक्लेचर आप पूरा सीख जाओगे और इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आई होप आज आप अच्छे से कर पाओगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने कंटिन्यू लेक्चर को देखना है। आज मैं पूरा आपको हाइड्रोकार्बन करवा दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, कैसे करना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऐसे नॉमेनक्लेचर आईयूपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं। प्रीफिक्स होता है जो सबसे पहले लिखना होता है, प्रीफिक्स जो सबसे पहले लिखना होता है, और वर्ड रूट होता है, टोटल पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं उसको लिखना होता है। उसके बाद एंड जो आपको करना होता है वो सफिक्स से करना होता है। सफिक्स का मतलब होता है आपका मेन चेन में क्या आ रहा है, कौन सा जैसे हाइड्रोकार्बन होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो वहाँ आज हम वहां तक करेंगे। उसके साथ अगर कोई और फंक्शन ग्रुप हो तो वो भी कैसे नेमिंग करनी है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम हाइड्रोकार्बन तक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जैसे इस केस में क्लोरो ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था एल्केन क्या होता है। एल्केन का अगर मैं बात करती हूं, एल्केन जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये आपको याद करना है। छोटे बच्चों को स्कूल में 1 मार्क में ये पूछा भी जाता है 9th 10th में। ठीक है, CnH2n+2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक ही कार्बन है, ठीक है, 1 कार्बन है, तो दिस इज CH4 जो इसको फॉलो करेगा। ठीक है, 1 कार्बन को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज मीथेन। अगर कभी भी एल्केन से कभी भी एक H आप कम कर दोगे तो उसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे अगर मीथेन से एक H कम कर दोगे तो ये बन जाएगा CH3। ठीक है, 1 कार्बन इज विथ, तो साथ में YL लगा दो, दिस इज मिथाइल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे मेरे पास 2 कार्बन की है, जैसे CH3, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप इथेन बोलते हो। 2 कार्बन इज इथ, सिंगल बॉन्ड है एन। ठीक है, 1 कार्बन, अब मेरे को एल्काइल ग्रुप लिखना है तो क्या होगा, ये क्या है CH2CH3। देखो एक कार्बन मैंने इससे कम कर, एक H मैंने इससे कम कर दिया तो ये एल्काइल ग्रुप बन गया। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, इथ। ठीक है, सो दिस इज इथाइल। तो ऐसे नेमिंग करनी है। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स हम लिखेंगे और उसको हम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करती हूं मैं पहले। CH3 CH2 CH3। ठीक है ना, तो इसको ये कितने टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो टोटल कार्बन है 3 कार्बन को क्या बोलते थे हम, प्रोप। ठीक है, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो दिस इज प्रोपेन। क्लियर है। अब सिमिलरली आपने ऐसे 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं, है ना, तो 4 कार्बन की चेन होगी, ब्यूट बोलते हैं। 5 को पेंट, देन हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। ठीक है, डेक। तो अब मैं कभी भी, जैसे ये मेरे पास सिंपल चेन है, अब मैं आपको बोलूंगी इसका नाम बताओ, क्या है इसका नाम, दिस इज ब्यूट 4 कार्बन एंड एन बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। अगर मैं इसको साइक्लिक में लिखती हूँ तो कुछ ऐसे आएंगे, बिकॉज बेटा साइक्लिक में तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 इसने बॉन्ड बना दिए, 2 इसके साथ H है। अब आपको जैसे पेपर में तो ऐसे भी लिखा हो सकता है, इसका मतलब क्या है, दिस इज कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा, ऑटोमेटिकली आपको मैंने बोलना है बॉन्ड लाइन एंगल फॉर्मूला बताया था, तो इसमें 2 H लगे होते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4। ठीक है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। लेकिन बेटा ये साइक्लिक है तो इसके हम स्टार्टिंग में क्या यूज करेंगे एज ए प्रीफिक्स, दैट इज साइक्लो। साइक्लो 4 कार्बन है तो दिस इज साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसी में अब यही है, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया। ठीक है, अगर मैं इसके साथ ये है, ठीक है, मैंने एक इसके साथ यहाँ पे Cl लगा दिया। ठीक है, अब मुझे इसकी नेमिंग करनी है तो आप कैसे नेमिंग करोगे, मैंने हमेशा बोला है, जैसे जहां ये यहाँ पे ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, इसको तो नंबर कर नहीं सकते, कार्बन को ही नंबर करना है। कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर आना चाहिए, तो मैं इसको 1, ठीक है, दिस इज 2 3 4। ठीक है, सो दिस इज 1 क्लोरो, बाकी तो साइक्लिक रिंग ही है, तो आप लिखोगे सेम साइक्लो, 4 कार्बन की चेन है, सो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो कुछ ऐसे एग्जांपल करेंगे।
अब नेक्स्ट आता है, चलो सिंपल चेन आपके लिए अब हो गया। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट रूल आपका क्या बोलता है। नेक्स्ट रूल फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक सिंपल चेन ली है, यहां पे मैंने एक कार्बन लगा दिया, ठीक है, और यहां पे भी ये लगा दिया, बाकी HH ऑटोमेटिकली हम बैलेंस करके लगा देंगे। दिस इज CH2 CH3 CH3। चलो अब इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है। तो हमेशा पहले तो लॉन्गेस्ट चेन आपको ढूंढनी होती है, वो मैंने पिछले उसमें बताया था आपको। सो दिस इज 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है आपके लॉन्गेस्ट चेन। लोवेस्ट नंबर आना चाहिए क्योंकि इसको नंबर नहीं आना, लोवेस्ट नंबर, तो यहीं से आएगा 1 2 3 4 एंड 5। इस तरफ से नेमिंग करोगे तो 1 2 3 आएगा और इसको 4 आएगा, तो 3 4 नहीं लेंगे हम, लोवेस्ट में 2 3 इज द बेस्ट, ठीक है, वही लोवेस्ट नंबर 2 आ रहा है, ठीक है। तो 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैंने 1 कार्बन को आपको बोल रहा है, एक H कम होता है तो उसको मिथाइल बोलते हैं, तो ये आपके 2 टाइम्स मिथाइल ही है, ठीक है। तो जब भी आपके पास एक से ज्यादा ब्रांचिंग में सेम आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, तो उसके लिए 2 या 3 लगे हों, तो हम डाई ट्राई टेट्रा ऐसे प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। तो इसमें कैसे स्टार्ट करना है मुझे, यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 है, ठीक है, हर किसी की मुझे पोजीशन बतानी होती है, तो 2 पोजीशन पे लगा है, 3 पोजीशन पे लगा है, ठीक है, सेम लगे हैं तो इकट्ठे लिख देंगे 2,3, 2 नंबर्स के बीच में कॉमा, एक जैसे ये मिथाइल, ठीक है, 2 टाइम्स है तो मैं यहां यूज करूंगी डाई, और इसको हम क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल हो गया। और कोई मेरी सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं लगा है, चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद ये टोटल कार्बन इज पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ए, सिंगल बॉन्ड तो होते हैं तो एन, डबल बॉन्ड होता तो मैं इन यूज करती, ट्रिपल बॉन्ड होता तो मैं आइन यूज करती। तो आपने ये ब्रांचिंग के बेस पे देख लेना है, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं सब्स्टिट्यूएंट इसका चेंज करती हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ले लिया, नेक्स्ट अगर मैं लेती हूं CH3 CH3 CH, यहां पे मैं 2 कार्बन ले लेती हूं सब्स्टिट्यूएंट में, CH2 CH3। अब आपको इसकी नंबरिंग करनी है, सो नंबर इज 1 2 3 4 5 6 5 6। तो आप ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब मेरा नंबर क्या आ रहा है, मेरा नंबर इस, अगर यहां देखो तो ये आ रहा है 2 पे और मेरा 4 पे आ रहा है, 2 और 4 पे आ रहा है। अगर आप मैं यहां से नंबरिंग करती 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो नंबर आपका आ रहा है 3 और 5, तो आपको मैंने बोला लोवेस्ट नंबर है ना, तो सीधी सी बात है, इसको तो हम यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे, मतलब अपर वाला यूज करोगे आप। अब इसकी आपने नेमिंग करनी है, जब भी आपके डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो मतलब उस कार्बन में आपका नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट ये है एंड सेकंड वन इज दिस, इसको आप क्या बोलते हो, दिस इज मिथाइल, इसको आप क्या बोलते हो, दिस इज इथाइल, ठीक है। तो जब भी आपके डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो आपने ये नहीं देखना कि नंबर जो पहले है उसको पहले लिखना है, ये नहीं है। नेक्स्ट रूल है आपका, जो नेक्स्ट रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग आपको अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको देखना है, अल्फाबेटिकली के ऊपर आपने फोकस करना है। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, दिस इज M एंड दिस इज E, ABCDE, तो इसको पहले लिखूंगी मैं, ये कौन से पोजीशन पे है, 4 पे, तो इसकी नेमिंग क्या आएगी, इसकी नेमिंग आएगी 4 पे मेरा क्या है, 4 इथाइल, ठीक है। उसके बाद ये पोजीशन 2 है, 2 पे क्या लगा है, जब भी आपको नंबर और ये आपका अल्फाबेट होता है उसके बीच में हाइफन डालना होता है, 2 पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल, बाकी सब आपको स्मॉल लेटर में लिखने हैं, ठीक है, मिथाइल, और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं लगा है, फर्स्ट मेरा इथाइल आएगा फिर मेरा मिथाइल आएगा, बिकॉज अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, ठीक है। और उसके बाद ये बाकी मेरी जो चेन है वो कितने कार्बन की है, 6 की, 6 को हम बोलते हैं हेक्स और सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम आएगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, करेक्ट, ओके। सेम अगर मैं बात करती हूं इसी एग्जांपल में मैं कुछ चेंजेस करती हूं,
यहाँ पे मैंने ले लिया CH2 CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया CH2 CH3। चलो पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 6 7, जो मर्जी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी सिंपल ही लेते हैं अगर ये है। अब यहाँ से 1 2, ओके, इसकी आपने नेमिंग करनी है। चलो जरा करो इसकी नेमिंग, यही परफेक्ट नेमिंग होगी बिकॉज लोएस्ट नंबर 2 आ रहा है। आप यहां से नंबरिंग करते तो 1 2 3 आता, तो ये वाली नंबरिंग बिल्कुल सही है। इसको पॉज करो और खुद नेमिंग करो और बताओ कि क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, दिस इज मिथाइल, 2 बार है तो डाई, ठीक है, एंड दिस इज इथाइल, करेक्ट। लेकिन हमेशा मैंने बोला है अल्फाबेटिकली देखना है, ठीक है। तो आपने डी को नहीं काउंट करना है बिकॉज डी से उसका नाम नहीं है, ठीक है, उसका नाम एक्चुअल में मिथाइल से है, ठीक है। आप कभी एग्जाम देने जाते हो या अगर आप क्या बोल मेन क्या एग्जाम देने जा रहे हो, एक ही नाम के 10 बच्चे होंगे, ठीक है, आपको थोड़े पता कितने बच्चे हैं, ठीक है। आपका नाम अगर राज है तो आप राज देखोगे ना, राज कहाँ लिस्ट में है। आप डेका की थोड़े लिस्ट देखोगे, डेका राज 10 राज है तो डेका राज थोड़े देखना है। तो आपने डाई ट्राई से कभी अल्फाबेटिकली नहीं देखना है, जो उस सब्स्टिट्यूएंट का एक्चुअल में नेम होता है आपने उसके हिसाब से देखना है। तो इसका नाम मिथाइल है और इसका नाम इथाइल है, तो आप इथाइल को ही प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। कौन से पोजीशन पे लगा है? 5, सो दिस इज 5 इथाइल। अब ये आपकी 2 पोजीशन है जिसपे आपका मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 पे भी लगा है 3 पे भी लगा है, तो आप लिखोगे 2, 3, 2 टाइम्स है तो आप लिखोगे डाई एंड दिस इज मिथाइल। टोटल कार्बन क्या होते हैं बेटा? हेप्ट, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो दिस इज हेप्टेन, ठीक है। ये आपको क्लियर है? तो अब नेक्स्ट और एग्जांपल्स लिखती हूं मैं, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में क्या बताया कि पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है। फर्स्ट रूल क्या था? लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है। सेकंड रूल, जो उसमें सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनको लोएस्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है, तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट, नेक्स्ट रूल थर्ड रूल, अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 बार लगा है तो आपने डाई बोलना है, 3 टाइम्स लगा है तो प्रीफिक्स ट्राई टेट्रा ऐसे यूज करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट रूल बताया कि अगर फोर्थ रूल जो मैंने आपको बताया, जब आपको सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और सब्स्टिट्यूएंट में ये जरूरी नहीं है कि सेम नंबर सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट ही लगे हों, कुछ डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। तो फोर्थ रूल मैंने आपको बताया कि आपको अल्फाबेटिकली चेक करना है, जब भी नेमिंग करनी है तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको आपने पहले लिखना है, ठीक है। अल्फाबेटिकली जब भी लिखना है तो जो डाई ट्राई टेट्रा आपने प्रीफिक्सेस यूज किए हैं उसको अल्फाबेटिकली में हमने नहीं लेना है। अल्फाबेटिकली जब भी देखना है तो सब्स्टिट्यूएंट का जो एक्चुअल नेम है उसको देखना है आपने, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं बात करती हूँ सिंपल सा, अगर मैं बात करती हूँ जैसे ये है, यहां पे मैंने Cl लगा दिया, यहां पे मैंने Br लगा दिया, ठीक है। इसके पास H होगा, इसके पास CH3। अब यहां पे मैंने क्लोरीन ऐसे कुछ लगा दिए, ठीक है, इनकी आपने नेमिंग करनी है। तो इस केस में 1 2 यहां से भी 2 आ रहा है, 1 2 यहां से भी 2 आ रहा है, बट बेटा ध्यान से देखो इस पोजीशन में 2 बार सब्स्टिट्यूएंट है, तो जितनी बार सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हर सब्स्टिट्यूएंट की अपनी एक पोजीशन होती है, तो आपको 2 टाइम्स ही लिखना पड़ेगा। तो दिस इज 1 2 3 4, तो इस केस में 2 पोजीशन पे 2 बार है, 2 2 3, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट साइड यहां से स्टार्ट करती तो 1 2, तो आपकी पोजीशन आती 2 और फिर यहां आती 3, और 3 आपको 2 टाइम्स लेना पड़ता। तो ये वाला देखो लोएस्ट नंबर, देखो ये वाला है, ये नहीं लेना, फिर आपने जो मैंने ऊपर नेमिंग करी है आपको वैसे ही लेने पड़ेगी, बिकॉज इसमें यहाँ पे 2 पोजीशन पे आपके दोनों सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं और लोएस्ट सम आ रहा है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग क्या बोलूंगी मैं, ठीक है। अब यहाँ क्लोरीन है और यहाँ ब्रोमीन है, क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो बोलते हैं, तो ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो आप लिखोगे 2 डाई ब्रोमो। आपका फोकस बी पे होना चाहिए, ठीक है, डाई ब्रोमो एंड देन 3 क्लोरो, ठीक है, और 4 कार्बन है ब्यूटेन, ठीक है। अब सेम अगर
इफ टू सब्स्टिट्यूएंट आर इन इक्विवेलेंट पोजीशन, ठीक है। सपोज करो कि मैं एक आपको एग्जांपल लिख रही हूं, ठीक है। 6 कार्बन की चेन बनाती हूं मैं, CH3। अब मैंने सेम पोजीशन पे लेनी है, ठीक है। यहां पे मैंने ले लिया एक कार्बन और यहां पे मैंने, यहां से ये भी 3 है और यहां से ये ले लिया। अब ध्यान से देखो कि मैं नंबरिंग किस साइड से करूं, बताओ जरा। अब देखो, अगर मैं यहां से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4, 3 4 आ रहा है। आप इस साइड से करोगे 1 2 3 4, दोनों तरफ से 3 4 आ रहा है ना। इक्विवेलेंट पोजीशन पे है दोनों। अगर मैं बात करूं तो दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे है, तब आपको सेम क्या देखना है। अगर तो किसी का नंबर कम होता हम उसको प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन अगर दोनों साइड से आपकी पोजीशन सेम आ रही है तो आपने सेम अल्फाबेटिकली देखना है, क्योंकि दोनों का नाम डिफरेंट है। दिस इज मिथाइल, ठीक है, दिस इज मिथाइल और 2 कार्बन को हम इथ बोलते हैं, इथाइल। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, ठीक है। तो इसको हमारी नंबरिंग होगी 1, इसको लोवेस्ट नंबर देंगे। तो क्या नाम लूंगी मैं इसको यहाँ पे वीडियो स्टॉप करो, खुद अपने आप नेमिंग करो, ठीक है। फिर चेक करना है आपने। दिस इज 3 इथाइल, 4 मिथाइल एंड 6 कार्बन है, सो दिस इज हेक्सेन, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन की नेमिंग होती है, आपने ऐसे नेमिंग करनी है, ठीक है। ये एल्कीन है। एल्कीन का मतलब होता है जहां डबल बॉन्ड आ जाए उसको एल्कीन बोला जाता है। तो अगर मैं बात करती हूँ सेम एग्जांपल पे, आपको कुछ ऐसा नहीं करना है। इन केस ऑफ एल्कीन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है, एल्कीन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्केन का होता था +2, अब इसमें वो 2 माइनस कर दो, दिस इज CnH2n, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब आप बताओ कभी भी डबल बॉन्ड चाहिए तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। तो जो मेरी फर्स्ट एल्कीन बनती है वो 2 कार्बन से बनती है। एक कार्बन के बीच में कैसे आप डबल बॉन्ड शो करोगे। तो आपका ये आ गया, ये है, ठीक है। तो खुद देखो CH2 है ना, अब यहाँ पे H, CH2 CH3, ये 4 कार्बन की चेन है, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। तो यहाँ पे अब इसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है, और एल्कीन के लिए हमेशा हम यूज करेंगे ईन, ठीक है। तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। एल्कीन को लोएस्ट नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4। तो ये आपका आएगा ब्यूट, 4 कार्बन इज ब्यूट। आपको प्रॉपर पोजीशन बतानी होगी। दिस इज 1 और 2 के बीच में है, तो उसमें भी लोएस्ट नंबर देखना होता है। 1 और 2 में इसका पोजीशन 1 है, 1 ब्यूट 1, और डबल बॉन्ड है तो इसके लिए आपको आएगा ईन। दिस इज ब्यूट 1 ईन। क्लियर है। बाकी नेमिंग आपने वैसे ही करनी है। अब अगर ये बेटा, जैसे मैंने आपको नेमिंग एल्केन में अभी बताई कि अगर ब्रांचिंग होती है वही रूल फॉलो करने हैं आपने। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ CH, चलो अब मैं ऐसे लिख लेती हूँ CH3, C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ पे ले लेती हूँ मैं I ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड मेरा बीच में 1 2, डबल बॉन्ड 2, ठीक है। और ये भी 2 पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4। तो आई को हम क्या बोलते हैं, आइडो, ठीक है। कौन सी पोजीशन 2, दिस इज 2 आइडो, ओके। ये आपके 4 कार्बन है तो आपके लिखोगे ब्यूट। यहां पे अब आपका डबल बॉन्ड जो है वो 2 और 3 के बीच में है, लोवेस्ट वाला नंबर चूज करते हैं 2। पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा डबल बॉन्ड कहाँ है, ठीक है। एंड देन ई, सो दिस इज 2 आइडो ब्यूट 2 ई, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया CH3 CH2 C, अब मैंने डबल बॉन्ड ना मैं यहाँ पे ले रही हूँ। जरा से आपको बताना है कुछ इसमें, जैसे डिफरेंशिएट कैसे करोगे, लॉन्गेस्ट चेन कैसे देखोगे। CH2 C, CH2 CH3 CH3 एंड दिस इज CH3। अब ये एक एग्जांपल है और मैं बोलूँ इसमें बताओ कैसे करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7, बट ये जो चेन है इसमें मेरा डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। जब भी आप डबल बॉन्ड आएगा तो बेटा आपको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, आपको उसको चेन में इंक्लूड करना ही है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें तो आ नहीं रहा, इसका मतलब तो फिर मैं वो वाली लॉन्गेस्ट चेन नहीं लूंगी, बिकॉज मुझे ऐसी लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है जिसमें मेरा डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो ये तो है नहीं, फिर मैं यहां से चूज करूंगी।
यहां से भी ब्रांचिंग से यहां से भी स्टार्ट हो सकती है, 1 2, ठीक है, दिस इज 3, दिस इज 4 5 6। तो अब मेरी जो चेन होगी वो ये होगी। पहले हम 7 मेंबर की रिंग चेन देख रहे थे लॉन्गेस्ट, बट उसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा था, तो मुझे ये चूज करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगे, एक मेरा सब्स्टिट्यूएंट ये लगा है, एक मेरा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो आपको 4 डाई मिथाइल लिखना होगा। एंड यहाँ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए मैं यूज करती हूँ इथ। एल्काइल है, एक H कम होता है इसमें, क्यों, इसके साथ ब्रांचिंग है, तो इसको बोलेंगे इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, एम बाद में आता है, तो इसको चूज करेंगे। 2 पोजीशन, पॉज करो, अपने आप नेमिंग करो, उसके बाद चेक करो। सो दिस इज 2 पोजीशन पे 2 इथाइल, ठीक है, दिस इज 2 इथाइल। और ये आपकी कौन सी पोजीशन आई, 4, 2 टाइम्स लिखना है, 4 डाई मिथाइल। तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट 2 इथाइल एंड देन 4 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन की कितने की चेन, हेक्स। डबल बॉन्ड कहां आ रहा है, 1 पोजीशन पे, सो दिस इज 1E, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूं, जैसे सपोज करो कि मेरे पास मैंने ये लिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो फिर एक से ज्यादा आ जाए तो मतलब 2 टाइम्स आया है, तो यहां पे भी आपको डाई यूज करना पड़ेगा। ऐसे केसेस में आपने क्या करना है, दिस इज 1 2 3 4, फिर 4 की चेन है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूट, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ एक खास बात है, क्या, हम नॉर्मली लेते थे, अब डाई इन, पहले मेरा इन था, ठीक है। अब ऐसे केसेस में आप ब्यूट नहीं लिखोगे, यहां पे आपको ब्यूटा लिखना पड़ता है, ठीक है। ब्यूटा कौन सी पोजीशन है, 1 और 3, 1,3 डाई, 2 बार है इन। अब आप बोलोगे कि मैम आपने ये क्यों यूज करा, ठीक है। जब भी यहाँ पे डाई ट्राई, अगर आपके वॉवल्स यूज नहीं हो रहे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इन आता, तो आप ए नहीं लिखते, ठीक है। अगर आपके वॉवल्स यूज होते हैं, ठीक है, A I E O U ये आपके यूज होते हैं, तो आपने मतलब ए नहीं लिखना है, ठीक है। आप ये नेक्स्ट चेक करोगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। डाई ट्राई ये वॉवल्स के अंडर नहीं आते, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना लग पड़ेगा, ए ब्यूटा। 5 कार्बन होते हैं, 2 डबल बॉन्ड होते हैं, तो आप बोलते हैं पेंटा, ठीक है। 6 कार्बन की चेन होती है, 2 डबल बॉन्ड होते हैं या 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो तुम लिखते हैं हेक्सा, ठीक है, ए लिखना पड़ेगा। सो दिस इज ब्यूटा 1,3 डाई इन, ठीक है। तो इस चीज पे आपने फोकस करना है। सिमिलरली अगर मैं एल्काइन की बात करती हूँ, व्हाट इज एल्काइन, एल्काइन का मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, जहां पे भी मेरा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसको मैं एल्काइन बोलती हूँ, ठीक है। इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द जर्नल फॉर्मूला, जो इसका जर्नल फॉर्मूला था CnH2n, ठीक है, CnH2n। अब इसमें से -2 कर दो, एल्केन का था +2, एल्कीन का था CnH2n, उसमें से फिर -2 कर दोगे तो दैट इज एल्काइन, ठीक है। जैसे 2 कार्बन के हैं तो आपके 1H ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको फॉलो कर रहा है, C2H2, C2 और यहाँ पे भी 2 पुट करो, C2 यहाँ पे भी 2 पुट करो तो C2H2, ठीक है। इस जर्नल फॉर्मूले को ये फॉलो कर रहा है। इसकी नेमिंग क्या होगी, 2 कार्बन क्या होता है, इथ, सो दिस इज इथाइन, दिस इज इथाइन। अब जब आपका इथाइन, तो अब अगर आपके पास कोई भी एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल आपको कोई एग्जांपल दिया है C ट्रिपल बॉन्ड एंड देन CH3, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक कुछ भी लगा देती हूँ, जैसे Cl लगा दिया, तो आपको इसकी नेमिंग बतानी है। अगर मैं बात करूं इसकी नेमिंग बतानी है, ठीक है, तो ये तो यहां से नंबरिंग तब भी 2 आ रही, यहां से भी 2 आ रही, सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर देना पड़ेगा, 1 2 3 4। सो व्हाट इज द नेमिंग ऑफ दिस, 1 क्लोरो, ठीक है, 4 कार्बन इज ब्यूट, 2 पोजीशन पे है 2 आई,
ठीक है, आई होप तुम्हें ये पता चल रहा होगा, काफी चीजें मैंने आज आपको बता दी हैं। बाकी मैं आपको नेक्स्ट जो है मेरा लेक्चर उसमें बताऊंगी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कंपेयर कैसे करना होता है, किसको मैं पहले लूंगी, प्रायोरिटी किसको देनी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अब आपको ये सारे एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है, रिवाइज करने हैं, और जितना कोशिश हो सके, जितने ज्यादा एग्जांपल्स आप करोगे उतने ही आपको परफेक्शन आएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ आया है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरी वीडियो को पक्के से लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।